नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे वेरियस स्टेजेज ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन। जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें कंबशन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से स्टेजेज होते हैं उन सभी को आज हम लोग समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग सभी स्टेजेस के नाम जानेंगे, फिर सभी स्टेजेस को वन बाय वन विथ प्रेशर एंड क्रैंक एंगल डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है वह है इग्निशन डिले पीरियड। इसको आपका नाम याद रखना है। ये नाम याद रखने से क्या होगा, यदि आपने नाम लिख दिया एग्जाम में और फिर इसके बारे में कुछ लिख कर आए तो नंबर जरूर मिलेंगे, इसलिए सभी नाम आप लोग पहले याद कर लें। फिर सेकंड स्टेज है अनकंट्रोल कंबशन, थर्ड है कंट्रोल्ड कंबशन और फोर्थ है आफ्टर बर्निंग। पहली है इग्निशन डिले पीरियड, दूसरी है अनकंट्रोल्ड कंबशन, तीसरी है कंट्रोल्ड कंबशन और चौथी है आफ्टर बर्निंग। चारों को आप लोग याद कर लें। अब हम लोग वन बाय वन विथ प्रेशर एंड क्रैंक एंगल जो डायग्राम है उसके थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इग्निशन डिले पीरियड। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डीजल इंजन है, जिसे हम सीआई इंजन बोलते हैं, इसमें जो हमारी कंबशन प्रोसेस होती हुआ है कैसे स्टार्ट होती है, इसको समझना जरूरी है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डीजल इंजन है या कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, सीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और इसी को हम डीजल इंजन बोलते हैं। इसमें जो पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एयर सिलेंडर के अंदर आती है। क्या होती है, एयर होती है, जो हवा है वह सिलेंडर के अंदर आती है। फिर हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। उस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन जो रहती है वह बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चलती है और जो हमारी एयर है उसको कंप्रेस करती है। जब हमारी पिस्टन एयर को कंप्रेस करती है तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारी एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों उसके इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे ही जब टॉप पर जो हमारा टॉप डेड सेंटर है वहां पर जो हेड लगा रहता है उसमें एक फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो एयर है वह उसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। फिर वहां पर जो फ्यूल इंजेक्टर है, वहां पर फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा जो हमारा डीजल है वह इंजेक्ट किया जाता है, मतलब स्प्रे के रूप में वहां पर बूंदों के रूप में गिराया जाता है। फिर क्या होता है, वह जो हमारा डीजल है वह एयर में मिक्स होता है और वो एयर में जैसे ही फुब्बारों के रूप में वह गिरता है, इंजेक्ट होता है, वह क्या होता है, सेल्फ इग्निशन, मतलब वो इसमें आग पकड़ता है और वह जलता है। अब एकदम से ये नहीं जलता है। इसमें होता क्या है, जब हमारा जो हमारे एयर है वह कंप्रेस होती है, जैसे जैसे पास में पहुंचती है टॉप डेड सेंटर के पास में पहुंचते पहुंचते जो फ्यूल है हमारा वहां पर इंजेक्ट होने लगता है। जब इंजेक्ट होता है हमारा जो मतलब जो हमारा डीजल है तो एयर में जाके इंजेक्ट होता है, लेकिन एयर का जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले जो डीजल होता है वह एयर के टेम्परेचर को क्या करता है, एब्जर्व करता है, मतलब उसका भी डीजल का टेम्परेचर बढ़ता है। सबसे पहले वह वेपोराइज होता है, मतलब डीजल भाप में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले जो भी एयर के वहां का जहां पर इंजेक्ट होता है उसके एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से क्या होता है, डीजल हमारा क्या होता है, वेपोराइज्ड होता है। मतलब जो उसके एटम्स हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और धीमे धीमे वेपोराइज होने लगते हैं। जब वो वेपोराइज हो जाते हैं, पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा डीजल है, फिर वह एयर में पूरी तरह मिक्स होता है। जब एयर में मिक्स होता है इसके बाद वह क्या होता है, पूरी तरह उसका कंबशन स्टार्ट होता है। तो हमने यहां पर देखा क्या है, ध्यान से देखें। हमने क्या देखा, जो डीजल इंजेक्ट हुआ एयर पर या एयर के साथ, लेकिन तुरंत नहीं जला, पहले वह वेपोराइज हुआ उसके बाद जला, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है। इंजेक्ट होने के बाद जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन डिले टाइम। क्या बोलते हैं, इग्निशन डिले पीरियड। क्या बोलते हैं, इग्निशन डिले पीरियड। ये दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, दो कंडीशन के कारण ये डिले होता है। एक तो हमारी फिजिकल, दूसरी होती है हमारी केमिकल।
या ऐसे बोल सकते हैं हम फिजिकल डिले और केमिकल डिले के कारण क्या होती है, हमारी इग्निशन डिले पीरियड बढ़ता है। फिजिकल डिले में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जब हमारा एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जैसे ही टॉप डेड सेंटर पे पहुंचता है हुआ है पिस्टन के पुश करने से, तो वहां पर जो हमारा डीजल इंजेक्ट हो रहा है फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा, वह तुरंत नहीं जलता। पहले वहां के आसपास का जो भी एयर के आसपास का एनवायरमेंट का टेम्परेचर है उससे क्या होता हुआ है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। तो ये जो डीजल हमारा वाष्पीकृत होके, या कह सकते हैं जो हमारे उसके एटम्स हैं वह भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह जो एटम्स भाप में कन्वर्ट हो रहे हैं डीजल के, वह प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पर कौन सी हो रही, फिजिकल डिले प्रोसेस हो रही है, क्योंकि वो पहले क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका डीजल का। तो ये क्या होती है, जो टेम्परेचर से रिलेटेड सब हमारी कौन सी फिजिकल प्रोसेस हो रही है। तो ये फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर होती है हमारी, जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है डीजल, फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एयर और जो हमारा डीजल भाप में कन्वर्ट होगा वो दोनों एकदम मिक्स होती हैं, फिर वह इग्नाइट होता है, फिर हमारी केमिकल प्रोसेस होती है। तो जो एयर में मिक्स होता है उसके बाद भी थोड़ा सा समय लेता तभी हमारा कंबशन स्टार्ट होता है। तो जो हमारी फिजिकल और केमिकल डिले है, इसके कारण इग्निशन डिले होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में क्या दिखाया, हमारा प्रेशर है और यहाँ पर लिखा क्रैंक एंगल। हम जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि जो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन की डेफिनेशन के हिसाब से कि जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वह 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर कितनी, चारों स्ट्रोक कंप्लीट होने में, चारों स्ट्रोक बोले तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूरे लगाती है, मतलब 720 डिग्री घूम जाती है एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने में। दूसरा जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें तो सिर्फ एक चक्कर में ही पूरे स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रैंक एंगल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंगल के हिसाब से हम देखें तो जो हमारा डीजल इंजन है उसमें जो इग्निशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए पॉइंट पे दिख रहा है, लगभग 1 पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन कंबशन स्टार्ट कहां, बी पॉइंट पे हो रहा है। ए पॉइंट पे इग्निशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से हमारा फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होगा, और जो बी पे वह कंबशन स्टार्ट होगा, मतलब कितना, लगभग 7 से 8 डिग्री, लगभग 7 से 8 डिग्री लगभग के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इग्निशन हमारा कंबशन स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कंबशन, जब तक कंबशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक क्या होगा, प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। देख रहा है प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और जो कंबशन होगा, कंबशन कहां पर, हाईएस्ट प्रेशर यहाँ पर दिखाया। फिर इसके बाद एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो नीचे एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब आपको जब प्रेशर डाउन दिखने लगे, क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्रेशर डाउन दिख रहा है, जिसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस यहाँ से नीचे मतलब स्टार्ट हो गई है। तो ये यहाँ पर इस तरह दिखाया गया। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टाइप की प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है रैपिड या फिर अनकंट्रोल्ड कंबशन। अनकंट्रोल्ड कंबशन क्यों होता है, जैसा कि अब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, जो हमारा कंबशन डिले होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि हमारी फिजिकल और जो केमिकल वहां पर रिएक्शन होती है उसके कारण डिले होता है। अब जब तक ये कंबशन डिले होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया था, यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जल रहा है, तो जो ये डिले पीरियड है, क्या है, डिले पीरियड है। ये जो डिले पीरियड है, इस डिले पीरियड के दौरान क्या होता है, कंटिन्यू हमारा उधर से एयर और फ्यूल मिक्स एयर कंटिन्यू आता रहता है और वह जमा होता रहता है। इसके अलावा फ्यूल भी इंजेक्ट होता रहता है, वो भी वहां जमा रहता था। जब वो वहां जमा होता रहता है और थोड़ा सा डिले पीरियड के बाद जब इसमें इग्निशन स्टार्ट होता है, मतलब कंबशन स्टार्ट होता है, तो जब वहां पर क्वांटिटी एयर और फ्यूल की ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो एकदम से जलता है। क्या होता है, एकदम से जलता है और वहां पर एकदम से प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या इंपैक्ट होता है। उसके कारण क्या होता है, जो कंबशन है वो अनकंट्रोल हो जाता है और प्रेशर भी कंटिन्यू उसमें क्या होता है, हाई रहता है, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपको दिखाया गया बी पे, तो जो यहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो रहा है तो कंट्रोल होता है, लेकिन एकदम से यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक की लाइन थोड़ी सीधी दिख रही होगी, धीमी धीमी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से फिर एकदम सीधी हो जाती है, जिसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ये एकदम से तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसमें वहां पर एयर फ्यूल का मिक्सर ज्यादा जमा हो जाता है और एकदम से पूरा का पूरा एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। उससे होता क्या है, प्रेशर बढ़ता है सिलेंडर के में, और प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर तेजी से बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा कंबशन हुआ है अनकंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया। उम्मीद है अनकंट्रोल कंबशन क्यों होता है ये आप समझ गए होंगे। ये किसके कारण होता है, जो हमारा इग्निशन पीरियड डिले होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड कंबशन। अब कंट्रोल कंबशन कौन सा होता है, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब हमारी एयर सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर आती है, फिर पिस्टन हमारी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर बढ़ती है, तो उस एयर को कंप्रेस करती है
वो एयर को धीमे धीमे आगे बढ़ती जाती, तो क्या है प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता, मतलब जैसे यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाया, जैसे जैसे पिस्टन कहाँ से, तो वो यहाँ पर लिखा टॉप डेड सेंटर, ये जो यहाँ पर नीचे से देखें, ये तो यहाँ पर सेक्शन दिखाए गए, ठीक है। नॉर्मल सिलेंडर में जैसा कि हमने वर्किंग देखी, उसको ध्यान में समझे कि सिलेंडर के अंदर क्या होता, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से जब टॉप डेड सेंटर की ओर जाती तो एयर को कंप्रेस करती और धीमे धीमे कंप्रेस होते जाती है, और जैसे जैसे टॉप डेड सेंटर के करीब पहुंचती, याद रखें टॉप डेड सेंटर के करीब पहुंचती है, तो वहां पर करीब पहुंचते पहुंचते थोड़ा पहले हम समझ लें, तो वहां पर जो हमारी एयर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर एकदम हाई हो जाता है। कहां पर, थोड़े करीब टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाली हो, लगभग 10 से 12 डिग्री पहले। वहां पर जब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है तो उस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो हमारा डीजल इंजेक्ट होता है फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा, वह तुरंत ही क्या होता है, कंबस्शन होने लगता है। क्या होता है, तुरंत ही कंबस्शन होने लगता है। तो वह जो है यहाँ पर तुरंत कंबस्शन होता है, उस टाइप की जो कंबस्शन प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कंबस्शन प्रोसेस। कंट्रोल कंबस्शन प्रोसेस के लिए हम कहां पर करते हैं, जब वहां पर केमिकल और फिजिकल रिएक्शन कम से कम हो, इसलिए उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाता है। कब, जब बिल्कुल हमारी टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन हमारी पहुंचने वाली होती है, तो वहां पर जो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो वहां पर कंबस्शन तुरंत होने लगता है, तो वहां पर डिले पीरियड कम होता है, उससे हमारा जो कंबस्शन हुआ है कंट्रोल होता है। तो उम्मीद है कंट्रोल कंबस्शन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है आफ्टर बर्निंग, या नेक्स्ट स्टेज है आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग का मतलब होता है कि हमारा जो कंप्रेसर स्ट्रोक है उसके बाद जो एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, वहां की बात कर रहा है। जो एक्सपेंशन स्ट्रोक यहाँ पर स्टार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन स्ट्रोक जब स्टार्ट होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, तो वहां पर प्रेशर धीमे धीमे डाउन होने लगता है। क्या, प्रेशर धीमे धीमे कम होने लगता है। लेकिन क्या होता है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा एंड होता है उस दौरान हम लोग ऐसा समझते हैं, अगर हम थ्योरेटिकल समझें कि जो हमारा एयर और फ्यूल का पूरा मिक्सर है, क्योंकि फ्यूल उसमें इंजेक्ट हुआ एयर में और वहां पर कंबस्शन हुआ, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं थ्योरेटिकली में ऐसा कि उसका कंबस्शन पूरी तरह हो जाता, मतलब जो वहां पर हमारा फ्यूल मिक्स हो गया एयर में वह पूरी तरह जल जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वह जो कंबस्शन प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ जो हमारा एयर फ्यूल है वह जलने को रह जाता है, या थोड़ा बहुत जला रह जाता है। वह जो जलते जलते कहाँ थे, थोड़ी एक्सपेंशन प्रोसेस की थोड़ी बहुत आगे तक बढ़ जाता है। तो जो आगे तक बढ़ता है एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान, जब प्रेशर डाउन हो रहा है उस टाइम जो ये हमारा कंबस्शन प्रोसेस चल रही है, किसके, कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद भी जो एयर फ्यूल मिक्सर जल रहा है, कंबस्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बकाया जो पीडीएफ है उसमें मैंने डिटेल्स में सारे हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है, तो वीडियो के साथ जो आप पीडीएफ देखेंगे एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो पीडीएफ जरूर पढ़ लें, वीडियो एक बार जरूर देख लें, जिससे आप थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर समझाता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर पीडीएफ पढ़ लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। और उतना ही लिखें जितना आप अच्छे से लिख सकें। डायग्राम वगैरह में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करते हुए दिखाया कि प्रेशर इग्निशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर हमारा कंबस्शन स्टार्ट हो रहा है, ये डिग्री दिखाई जाती है। और जो पिस्टन का मूवमेंट है, जो क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट है एंगल में, वो दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग एंड कंबस्शन स्टार्टिंग के पॉइंट दिखाया गया है, फायरिंग जो हमारी फायरिंग कर्व दिखाया गया, जो कंबस्शन प्रोसेस वाला जी नॉन फायरिंग कर्व दिखाया गया। तो ये 1 2 3 हमारी प्रोसेस दिखाई। तो जैसा है वैसे डायग्राम बना के आए, सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन करके आए, यदि एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।